अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये फुटिंग की जो स्टील है ये मैंने पहले वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो इसमें कैलकुलेट किए हुए। फिर इसके बाद जो है ये जो 15 इंची आरसीसी वाले है ना, इसके क्वांटिटी ऑफ स्टील निकाले थे। आप जो है अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 9 इंची जो दीवार नज़र आ रहा है आरसीसी, इसके स्टील बार निकालेंगे, क्वान्टिटी ऑफ स्टील मालूम करेंगे। पहले ये जो है राइट साइड जो डबल बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार नज़र आ रहे हैं, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। फिर इसके इट साइड के जो है वो इसके क्वांटिटी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इस क्वांटिटी निकालने के लिए जो है हम प्लान की तरफ चलते हैं। प्लान ये है, इसका प्लान इसका जो है 15 इंच आरसीसी वाल जो है इसका क्वांटिटी ऑफ स्टील कैलकुलेट किए हुए। अब हम क्या करेंगे, अब 9 इंची जो आरसीसी वाल है इसका क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालेंगे। पहले सेक्शन में जो है ये राइट साइड डबल बार जो है इसका क्वांटिटी निकालेंगे। 470 सारी है वो 8 इंची इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। एक्सेल शीट में पहले लिखेंगे, ये 470 का सारी हो गया, ये 8 इंची इसका स्पेसिंग हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, नंबर ऑफ बार मालूम करेंगे। नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए प्लान की तरफ चलते हैं। प्लान में क्या करेंगे, प्लान ये 9 इंची जो है टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस जो है 9 इंची आरसीसी वाल का, पहले ये मालूम करेंगे, फिर इसके बाद नंबर ऑफ बार मालूम करेंगे। कटलेन तो पहले पिछले जो पार्ट 2 वीडियो है इसमें हमने इसका कटलेन जो है वो मालूम किया हुआ है। यहाँ से लेकर ये डायमेंशन पहले चेक करेंगे, इसका कितना आ रहा है, 19 इंच 6.5 इंच, 19 फुट 6.5 इंच ये वाली डिस्टेंस आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका डायमेंशन जो है इस दीवार का डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऑटोकैड के जरिए पहले इसकी डायमेंशन लगाता हूँ, फिर इसके बाद जो है नंबर ऑफ बार मालूम करेंगे। ये इस कोने से लेकर इस तक जो है ये वाली डायमेंशन। अब तीनों डायमेंशन मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों डायमेंशन जो है ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशंस, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन जो है वो आपस में जमा करेंगे। कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये कैलेंडर खोला। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, पहले जो है ये वाली डायमेंशन जो है 16.5 फीट, सॉरी 19.5 फीट, 19.5 फीट जमा करेंगे। जमा के बाद ये 21 जो नज़र आ रहा है ये वाली, इस दीवार की डायमेंशन जमा करेंगे। 21.9 फुट 21.75 ये हो गया। इज इक्वल टू करता हूँ, फिर क्या करता हूँ, जमा करता हूँ कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है इसको जमा करता हूँ। ये कितना 18.9 आ रहा है, 18.9 इंची जमा 18.75। मैं डायरेक्ट फीट में लिखता हूँ इंच को। इसके बाद क्या करता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ, ये 60 फुट टोटल आ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 60 फुट आ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 60 फुट। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम की डायमेंशन है वो इसको इससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाले डायमेंशन जो है क्योंकि कॉलम के जो है वो अपने बार होंगे। इससे ये 60 फीट से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ ये वाली डायमेंशन, ये जो कॉलम की डायमेंशन नज़र आ रहे हैं 1 फुट 6 इंची 18 इंची 1.5 फीट, इसको माइनस करता हूँ। माइनस किया 58.5 फीट आ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 18.5 फीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये टोटल डिस्टेंस जो है हमने मालूम किया। सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन में क्या है, सेक्शन देखते हैं। ये सेक्शन, ये जो राइट साइड के जो डबल बार्स है ये 470 का सारी है, 8 इंच सेंटर है। एक्सेल शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस 8 इंची जो है जो नज़र आ रहा है इस पर मैं ये वाली तकसीम करता हूँ। 8 इंची 8.67 फीट के बराबर है। इज इक्वल टू करता हूँ, कितने बार इतने नंबर्स आ रहे हैं, इतने नंबर्स आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, +1 करता हूँ। +1 आपका फार्मूला सुना होगा, ये मैं +1 करता हूँ। इससे कितने नंबर्स अब बार आ रहे हैं, 88 एक्सेल शीट जो है इसमें लिखता हूँ 88 नंबर आ रहे हैं। डबल बार मेंबर कितने हैं, ये है 1 मेंबर है। फिर इसके बाद जो है फार्मूला लगाता हूँ दोबारा फार्मूला, ये वाली नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय
नंबर्स ऑफ मेंबर्स इंटर करता हूँ, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है इसका जो कट लेंथ है वो ऑलरेडी निकाला हुआ है पिछली वीडियो में, वो एक बार ज़रूर देख ले। इसको कॉपी करता हूँ सिर्फ, ये इसका कट लेंथ हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस दिखाता हूँ, वर्टिकल ये है इसका वर्टिकल डिस्टेंस, ऑलरेडी जो है ये कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंची इसका ये हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फसला हो गया, यहाँ तक। फिर इसके बाद 1 फुट जो है ये एल हो गया। ये टोटल जो आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 10.17 फीट आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है का टोटल कट लेंथ है रनिंग फीट में, इस पर भी फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ। इज इक्वल टू के बाद क्या करता हूँ, टोटल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वन कट लेंथ, ये हो गया। इतना आ रहा है 470 का जो यूनिट वेट है वो ये वाली है, पेस्ट करता हूँ। फिर इसके बाद जो है डायरेक्ट जो है उसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग नहीं इज इक्वल टू करता हूँ, इज इक्वल टू ये वाली टोटल रनिंग फीट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट इज इक्वल टू kg, इतना आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड डबल बार जो है वो कितने आएंगे, ये इसका जो स्पेसिंग था वो 8 इंची था। आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के डबल बार्स इसको देखते हैं, वो भी 8 इंची इसका स्पेसिंग है, 8 इंची वाला दूसरा करता हूँ। ये वाली पेस्ट करनी ही नहीं, ये हम जो है उसको दोबारा तकसीम करेंगे। नंबर लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। 9 इंची इसका स्पेसिंग है, 9 इंची ये वाली 9 इंची, ये टोटल हमारे साथ जो आ रहा था डिस्टेंस 9 इंची, इसको 9 इंची पर तकसीम करूँगा। ये वाली जो है ये मैंने 8 इंची पर तकसीम किया 60 फीट को नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए। आप क्या करेंगे, ये जो डबल बार मालूम करने के लिए इसको 9 इंच पर तकसीम करता हूँ। हमारे साथ पिच आप रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इसको जो है कट करता हूँ, क्या हो गया, 60 फीट आ रहा था टोटल डिस्टेंस। इसको तकसीम करके 0.75 पर तकसीम करता हूँ, क्योंकि 9 इंच जो है 75 फीट के बराबर है। तकसीम किया, इसके बाद +1 करता हूँ, 1 जो है वो प्लस किया, फिर इक्वल टू करता हूँ। 81 नंबर बार्स आ रहा है। जो राइट साइड के जो डबल बार्स हैं वो 88 आ रहे थे, 88, और लेफ्ट साइड के जो डबल बार्स हैं वो कितने आ रहे हैं, कैलकुलेट में 81, सिर्फ 1 इंची का फर्क है। इक्यासी लिख दिया, इसका 9 इंची है, सिर्फ इसको ड्रैग करता हूँ, इसके बजाय 9 लिखता हूँ क्योंकि 9 इंची इसका स्पेसिंग है, वो ही 470 का सारिया है। और कटलेन क्या होगा, कटलेन वो ही होगा सबके बराबर होंगे। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। नंबर ऑफ मेंबर जो है वो भी एक है, वो ऑलरेडी इसका जो है ये क्या है, टोटल नंबर बिल्कुल वही होंगे, फार्मूला लगा हुआ है। इसको भी ड्रैग करता हूँ, ड्रैग किया। इसका जो कटलेंथ है, ये वाली कटलेंथ जो नज़र आ रहा है, ये इसके सबके डबल बार जो है वो सेम है। इसको ड्रैग करता हूँ, फार्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी, ड्रैग किया। फिर इसको भी ड्रैग करता हूँ क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, इसको भी ड्रैग करता हूँ। ये जो है ये मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम करेंगे ये राइट साइड के जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मालूम करेंगे, और लेफ्ट साइड के जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मालूम करेंगे। सॉरी, ये वाली। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम करेंगे, प्लान किधर है, एक का जो है एक 8 इंची है, 8 इंची जो है आप याद रख ले, और दूसरे का जो है वो 9 इंची है, 9 इंची। अब प्लान की तरफ चलते हैं। प्लान में क्या करेंगे, प्लान में जो है नंबर ऑफ बार इसके लिए अलग मालूम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि ये जो है इसको काटा जाता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सारे तो नहीं बिछाया जा सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अलग मालूम करेंगे, इसके लिए अलग मालूम करेंगे, और इसके लिए जो है अलग मालूम कर लेंगे। कट लेंथ तो ये ही नज़र आ रहा है, कट लेंथ ये कट लेंथ है ना, इसकी जो कट लेंथ है वो ये वाली नहीं होगी। नंबर ऑफ बार्स इसके लिए अलग मालूम करेंगे, इसके लिए अलग मालूम करेंगे, इसके लिए अलग मालूम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कटलेंथ जो है ये वाली कटलेंथ होगी, इसके 19 फुट 6.5 इंची, ये इसकी कटलेंथ हो गया। ये 21 फुट जो 9 इंची नज़र आ रही है इसकी कटलेंथ हो गया। लेकिन इसमें 9 इंची ये वाली भी करेंगे। इसका डायमेंशन जो है ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये यहाँ से इसका कटलेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक
होंगे यहाँ तक, इधर पेस्ट करता हूँ, सॉरी इधर जो है ये इसका कट लेंथ हो गया, ये जो नज़र आ रही है इसका कट लेंथ हो गया, और ये जो नज़र आ रही है इसका कट लेंथ हो गया। सिर्फ नंबर ऑफ बार मालूम करेंगे। नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सेक्शन की तरफ चलते हैं, सॉरी सेक्शन, ये है इसका सेक्शन। नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो है 7 फुट 3 इंची प्लस 6 इंची, इसके कंक्रीट का और माइनस करके, या कंक्रीट का और नहीं माइनस करके फिर भी ठीक है, चलेगा। 7.25 जमा नंबर ऑफ बार मालूम करने के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, प्लस 6 इंची इशारे 5 फीट के बराबर है, इक्वल टू इतना आ रहा है। तकसीम किया करता हूँ, इसका जो डबल बार है वो 8 इंची है, राइट साइड के 8 इंची तकसीम करता हूँ 8 इंची पर इशारे 67 के बराबर है, प्लस 1 करता हूँ 12 आ रहे हैं, लेकिन हम 13 लिखेंगे। ये जो राइट साइड के डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नंबर से लिखे 13 आ रहा है। ये जो है इसका स्पेसिंग जो है ये वाली कॉपी करेंगे, और इसका जो है ये 370 है, ये 370 का सारिया है, ये करता हूँ, इसको भी करता हूँ, इसका जो है इसको भी ड्रैग करता हूँ, ये सारे के सारे बराबर है। ये 8 इंची इसका, सॉरी इसका 9 इंची है। नंबर 1 है। इसके बाद जो है ये हो गया। कटलेन जो है, कटलेन इसका क्या होगा, कटलेन जो है इधर नज़र आ रहे हैं प्लान में जो नज़र आ रहा है, इसका कट लेंथ 19 फुट 6.5 इंच, मतलब 19.5 लिखता हूँ, ये हो गया। फिर इसको जो है ये वाली कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, फिर जो है इसको ड्रैग करता हूँ, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की जो डबल, ये वाली जो है, फिर इसके बाद क्या करता हूँ, दूसरी वाली की जो डबल बार्स है ना, वो लेफ्ट साइड के जो डबल बार्स है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, वो मालूम करेंगे। ये जो नज़र आ रहा है 9 इंची वाला जो है ना, ये वो ही कैलकुलेटर में क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारे साथ जो है 7.75 आ रहा है, माइनस करता हूँ न, सॉरी तकसीम करता हूँ 75 के, क्योंकि इसका स्पेसिंग जो है वो 75 के बराबर है। ये हो गया, प्लस 1 करता हूँ, प्लस 1 से कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है। इसमें क्या लिखूँगा, इधर जो है 11 नंबर हमारा लिखूँगा, इसका स्पेसिंग जो है वो 9 इंची है, ये वाली कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। फिर इसके बाद जो है मेंबर B1 है, इसको सिर्फ ड्रैग करता हूँ, ड्रैग हो गया, फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका कट लेंथ सेम है दोनों का, क्योंकि एक दीवार है, दीवार नंबर 1, इसको हम दीवार नंबर 1 भी लिख सकते हैं, इधर ये 1 हो गया। फिर इसके बाद क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, फिर इसके बाद जो है ये वाली ड्रैग करता हूँ, ये ड्रैग हो गया, फिर इसको ड्रैग करता हूँ, फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, ये ड्रैग हो गया। ये तो इस दीवार का जो है प्लान में देखते हैं, प्लान में ये इसका हो गया, ये इस दीवार का हो गया। फिर क्या करेंगे, अब इस दीवार का मालूम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इस दीवार का डिस्ट्रीब्यूशन बार मालूम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा शीट है ना, इसको लाइन जो है वो, ये वाली लाइन जो है वो मैं बॉर्डर करता हूँ, साथ साथ में एक्सेल भी सीखें। ये बॉर्डर किया, फिर इसके बाद ये जो, सॉरी इस तरह इसको ड्रैग करता हूँ, ऐसे हो गया। ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये वाली जो है ये कॉपी करता हूँ, ये दोनों, फिर इधर जो है वो पेस्ट करता हूँ। ये दूसरा दीवार हो गया, इसको नंबर 2 नाम देता हूँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। वो ही ये जो है इसका जो, ये भी 370 के हैं, साथ साथ में Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है ये 370 के हैं, ये दोनों जो है मैं कॉपी करता हूँ, सी इधर पेस्ट करता हूँ। ये जो है ये भी सेम है, बराबर है दोनों के लिए, दोनों दीवार के लिए। राइट साइड को जो है 8 इंची सेंटर स्पेसिंग है और लेफ्ट साइड जो है वो 9 इंची सेंटर स्पेसिंग है। अब क्या करेंगे, ओ हुई नंबर ऑफ बार जो है ये वाली दोनों के बराबर होंगे, सिर्फ कट लेन जो है सॉरी ये वाली जो है ये वाली ये दो लाइन इसका जो नंबर ऑफ बार से वो सेम होंगे दोनों के, क्योंकि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम है। इसके बाद वो 1 जो है ये दोनों को ये दोनों का सेम है। आप क्या करेंगे, इसका जो टोटल नंबर भी वही होंगे, ये वाली फार्मूला जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ ड्रैग करता हूँ वही होंगे। इसका जो कटलेन में इधर मसला कटलेन का है। कटलेन का सिर्फ हम कितना लेंगे, 23 फुट 3 इंची, क्योंकि ये जो इसमें कंक्रीट कवर इसलिए नहीं निकालता हूँ। अगर आप कंक्रीट कवर देंगे तो फिर ये जो सारे है ना वो कॉलम में चला जाएगा, तो फिर मसला नहीं होगा। 23 फुट 3 इंची लिखता हूँ डायरेक्ट, इसका कट लेंथ यह हो गया। नंबर ऑफ बार जो है वो सेम है सबके, 23 फुट 3 इंच 23.5 सॉरी 25 ये हो गया। इसको थोड़ा जो है क्या करा ये मसला क्यों करता है, इसको जो है इसका साइज जो है मैं बड़ा करता हूँ। इसका साइज ये करता हूँ, इसको सब उसको बोल नहीं करता, बोल नहीं। हाँ सेम होगा, इसका भी सेम होगा, सॉरी सी इसका भी सेम होगा। और इसका जो कट लेंथ है वो सेम होंगे, सिर्फ कट लेंथ जो है वो दीवार के चेंज होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो है वो इसका सेम होंगे, ये भी सेम होगा। इसको सिर्फ ड्रैग करता हूँ, ये हो गया। फिर ये वाली जो है दूसरी दीवार के लिए तीसरी दीवार के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बार से वो कैलकुलेट करेंगे। ये जो नज़र आ रहे हैं इसका डिस्टेंस जो है वो 18.9 इंची है, ये वाली इसकी कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ कटलेन जो है वो चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम होंगे। इसको जो है मैं कॉपी करता हूँ, इधर जो है पेस्ट करता हूँ, ये दोनों 370 के हैं, ये कॉपी करता हूँ, सी इधर जो है पेस्ट करता हूँ, ये हो गया। ये वाली जो है सेम है इसलिए सॉरी ये सब के सब जो है सेम है, कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसका जो बाल है ना वो भी सेम होंगे, सी ये भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये 1 जो है सब का सेम होंगे, ये भी सेम होंगे। ये तो फार्मूला लगा हुआ है, इसको सिर्फ ड्रैग करो, ड्रैग किया। इधर कट ले, इसका कट लेंथ कितना लेंगे, ये 18 फुट 9 इंची लेंगे, सिर्फ इसमें फर्क होगा, बाकी सब सेम है। 18.75 फीट। इसको फिर बड़ा करेंगे, इतना रहा है। ये भी ड्रैग करता हूँ, ये भी ड्रैग करता हूँ। इसको जो है ये भी है ड्रैग करता हूँ। ये हो गया। इसको नंबर 3 दीवार का नाम देता हूँ। ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ये है इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो दीवार की जो ये वाली है डबल बार्स है। ये हम इसको जो है टोटल करेंगे। टोटल किस तरह करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील मालूम हो गया, सिर्फ छत की जो है वो रह गई है। फिर रहने दे, इसका जो क्वांटिटी ऑफ स्टील का जो छत का जो स्टील है वो कैलकुलेट करने के बाद फिर इसके बाद टोटल करेंगे कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील आ रहा है। सिर्फ कंट्रोल प्लस एस करता हूँ ताकि सेव हो जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो छत का जो स्टील है ना वो कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। ये वाली अभी उस पर काम हो रहा है, साइड पे इस पर काम भी हो रहा है और कैलकुलेट भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।